ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की इस पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर आज का दिन शुरू करते हैं। अपने भगवान का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें एक खूबसूरत सी सुबह दी है, एक नया दिन दिया है जीने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए। आपको पता है, ये नया दिन सिर्फ एक सुबह ही लेकर नहीं आता हमारे जीवन में। ये एक तोहफ़ा होता है उस परमपिता परमात्मा का, जिन्होंने हमें एक नया दिन इस ज़िंदगी का और दिया, जिस दिन में हम उनका और नाम स्मरण कर सकते हैं, उनके इस सृष्टि में चल फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने आनंद को बढ़ा सकते हैं। आपको पता है, हम उनको याद करके जब ये दिन शुरू करते हैं ना, तो उनकी अनुमति लेते हैं हम। जैसे कि जब किसी के घर में प्रवेश करना हो तो उसकी अनुमति होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उसके घर में प्रवेश तो हो जाता है लेकिन वो व्यक्ति ढंग से बात नहीं करता, दूर दूर रहता है, और फिर उसके ही घर में हमें एकदम अजीब सा लगने लग जाता है। जहाँ पर किसी की अनुमति के बिना कोई कार्य किया जाए तो वहाँ पर रहना अति आवश्यक नहीं होता, यानी कि उचित नहीं होता। और जहाँ पर अनुमति लेकर काम किया जाए वहाँ पर खिला खिला सा लगता है, अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमें इस सृष्टि में चलने फिरने के लिए उस परम पिता की आज्ञा लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब कुछ उनका है, सब कुछ। मैं तो रहने वाला हूँ यहाँ पे, और रहने के लिए उनकी आज्ञा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी आज्ञा होगी तो मैं जहाँ भी चली जाऊँ या फिर चला जाऊँ, मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं आ सकती, मुझे कहीं कोई विपत्ति नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी आज्ञा और अनुमति लेकर के ये दिन शुरू किया है। इस सृष्टि के मालिक से सृष्टि में चलने की अनुमति ले रखी है। तो मैं जहाँ कहीं भी रहूँ, दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, वो मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे अनुमति दी है। ठीक है ना? तो बस इसीलिए ये प्रार्थना है। एक बहुत मतलब है, बहुत सरल सा, समझने वाले को एक सेकंड में समझ आ जाए कि प्रार्थना करना मतलब उनकी आज्ञा लेना। आसमान उनका, धरती उनकी, ये वायु उनकी, हवा उनकी, सब कुछ है। जिस धरती पे चल रहे हैं वो उनकी बदौलत है, जिस आसमान के नीचे बैठे हैं वो उनकी बदौलत है। वरना कुछ लोग तो ऐसी विपत्तियों से घिर जाते हैं कि वहाँ से निकलना भी कठिन हो जाता है। और हम देखो, हमें उस मालिक ने कृपा कर रखी है कि हम आज तक सेफ हैं, आज तक सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा है। इसलिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हम सुरक्षित तो हैं। विपत्तियाँ तो भगवान के ऊपर भी आई हैं, विपत्तियाँ तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हम सुरक्षित तो हैं। क्या ये धन्यवाद करने के लिए काफ़ी बात नहीं है? दूसरी बात, ऊपर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ मुफ्त में है, सब कुछ मुफ्त में है। अगर कहीं पैसे लगते हैं तो इस संसार की बनाई चीज़ों को इस्तेमाल करने पर हमारे पैसे लगते हैं, वरना अगर हम अंदरूनी चीज़ों को देखें तो भगवान ने कोई मूल्य नहीं लिया हमसे, सब कुछ फ्री में दिया है। ऊपर वाले ने आंखें दी, फ्री है। लेकिन यही आंखें अगर कोई प्रॉब्लम आती, डॉक्टर के पास जाते हो, आपको पे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो नीचे का काम है, इधर सृष्टि का काम है। ऊपर वाले ने तो सब कुछ मुफ्त में दिया है। लेकिन हम क्या है, जब हमारी आंखें अच्छी होती है तो हम उसकी देखभाल नहीं करते, और जब उसको ठीक करवा लेते हैं सृष्टि पे, तब हम उसको ध्यान देते हैं, अरे चश्मा लगा कर रखो, अरे कहीं धूल ना पड़ जाए। क्या हम इन्हीं आँखों का पहले ध्यान नहीं रख सकते? मेरी बात को आज गौर फरमाइएगा। किसी अच्छे समझदार व्यक्ति से पूछ के देखिएगा कि क्या अनु ने सही बात बोली है। ठीक है ना? जिन लोगों को कोई परेशानी होती है, कोई तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं, या फिर ये कहिए कोई किसी बीमारी से गुज़र रहा होता है, कुछ तो प्राकृतिक होती हैं जो हमारे कर्मानुसार मिलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम खुद बिगाड़ते हैं। अगर हम वही सही से देखें ना। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताती हूँ। एक दिन मुझसे एक भक्त ना बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनु, ऐसा कुछ कार्य था जिसके मेरे सामने सब कुछ था, और मुझे लग रहा है कि ये कार्य भी बिगड़ जाएगा।
ये कार्य भी बिगड़ जाएगा। लेकिन मैं बोलना चाहती थी लेकिन मैं बोल नहीं पाई, और 5 मिनट बाद देखती हूँ कि वो कार्य बिगड़ गया। अभी क्या चीज़ है? तो ये है ईश्वर का संकेत। वो हमें पहले से एक इशारा दे देते हैं भगवान। अगर हम रोक पाए तो अच्छी बात है, नहीं रोक पाए तो हमें भी पछतावा होता है। ऐसा बहुत सारे भक्तों के साथ हुआ होगा। आज अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसी चीज़ हुई होगी। कई बार मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ तो जैसे कि कई बार ना कोई एक पानी का गिलास भरा होता है, हमें लगता है कि ये गिलास अभी गिर जाएगा गिर जाएगा गिर जाएगा। हम रुकना चाहते हैं लेकिन नहीं रुक पाता और वो गिलास गिर जाता है। ऐसा होता है। लेकिन गिलास गिरे तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं बाहर ही कोई आपको संकेत मिलता है ना, थोड़ा सा रुक जाना आपके लिए आवश्यक होगा। थोड़ा सा रुक जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको इस रास्ते पे जाने पे अभी मन नहीं कर रहा है, आप मत जाओ, थोड़ा रुक जाओ। क्योंकि कई बार दिल में बैठा भगवान आपको रोकता है, लेकिन हम क्या है, रुकते नहीं हैं। और फिर हम कहते हैं कि होनी तो होकर रहती है। लेकिन होनी के अगर आप भगवान के भक्त हो तो वो होनी को रोकते हैं, लेकिन रुकती नहीं है। इसीलिए आइए इस सृष्टि के मालिक से अपने जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे साईं, आप तो ब्रह्मांड नायक हो, राजाधिराज हो। आप इस सृष्टि के रचयिता हो प्रभु, और मैं तो मात्र एक आपका छोटा सा दास, आपकी छोटी सी भक्त कहती हूँ अपने आप को। बाबा, हम सभी मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं, इसलिए क्योंकि आपने हमें यहाँ रहने की अनुमति दे रखी है। हर जगह, हर पल 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 आप हम सबकी रक्षा करते हो, हमारा मार्गदर्शन करते हो, हमें सही और गलत का भेद बताते हो, हमें सही राह पर चलना सिखाते हो। मैं तो क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो सही गलत का भी नहीं है। लेकिन आपकी असीम कृपा से मैंने हर परिस्थिति पर जीत पाई है। जो भी मेरे जीवन में कठिनाई आती है, मैं उस पर जीत पा लेती हूँ। और आज के बाद सिर्फ सुख में धन्यवाद नहीं, हर दुख में भी तेरा धन्यवाद है मेरे मालिक। क्योंकि जब दुख आता है तो लड़ने की शक्ति भी आती है, सुख में कोई शक्ति नहीं आती। सारी शक्तियाँ दुख में ही आती हैं अगर गौर किया जाए तो। सुख में किस प्रकार की शक्ति? कोई शक्ति नहीं। लेकिन जब दुख आता है तो सारी शक्तियाँ, हिम्मत, साहस, धैर्य, सबसे बड़ी शक्ति बताऊँ कौन सी है? सहनशीलता की शक्ति। सबसे बड़ी अगर शक्ति कोई मुझे समझ में आई है तो वो सहनशीलता की शक्ति है। क्योंकि जिसने सहना सीख लिया वो सब कुछ पार कर सकता है भाई, सब कुछ। और ये शक्ति भगवान के नाम से आती है। लड़ तो सब लोग लेते हैं, कोई है कम लड़ने में? कोई नहीं है। सब जिसको देखो लड़ने को माहिर है भाई। हाँ तो बोल के देख तो सही, मैं बताती हूँ तेरे को। तो लड़ने में सब आगे है, लेकिन सहने में जो सह गया वो रह गया। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी ऐसी कि लड़ना सबको आता है, हर व्यक्ति लड़ लेता है, सिखाना नहीं पड़ता किसी को। लड़ाई कभी सिखानी पड़ी किसी को? नहीं। लेकिन सहना सिखाना पड़ता। अरे चुप हो जाओ ना, क्या हो गया, उन्होंने बोल दिया तो बोलना पड़ता है ना। चुप हो जाओ, फिर क्या हो गया? अरे तो गुस्से में सब बोल देते हैं, कोई बात नहीं। सहना सिखाना पड़ता है। और जिसको सहना अपने आप आ गया, समझिए बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। आपके पास है सहन शक्ति? नहीं है तो आज से शुरू कर दो कि प्रभु मुझे सहना सिखा दो, मुझे सहना सिखा दो। क्योंकि सहने में ही रहने का मज़ा है, अदरवाइज़ नहीं। बाकी चीज़ों में तो बहुत दिक्कत है। मैंने आज प्रभु से बोला, मैंने बाबा को रात को बोला कि बाबा कल गुरुवार है, कल क्या संकेत दोगे हमें, कल क्या सिखाओगे आप हमें? क्योंकि आप हमारे भगवान के साथ साथ हमारे गुरु भी हो, हमारे टीचर हो, हमें गाइड करते हो, हमें सही रास्ता दिखाते हो। बाबा कल क्या होगा संकेत में? कल क्या हम एक दूसरे से साझा करेंगे? तो बाबा तो दिल में आते हैं, ज़ुबान की भाषा नहीं बोलते भगवान, दिल की भाषा बोलते हैं। बस दिल में आया कि कल सुबह की सुबह देखेंगे, अभी से क्यों चिंता करते हुए, अभी सुकून से सो जाओ ना। ऐसा मेरे मन ने मुझे कहा कि अभी सो जाना, अभी से सुबह की चिंता क्यों, सुबह होगी तब साईं अपने आप संभाल लेंगे। और ये देखिए सुबह उठकर आपसे बात कर रही हूँ।
देख लो, अभी रात का ही मेरा ख्याल है कि बाबा सुबह क्या होगा, क्या संकेत जाएगा सुबह। तो अब बाबा कहते ले देख, कुछ कुछ नहीं सोचा था, लेकिन बाबा क्या क्या सिखा रहे हैं आज की मॉर्निंग प्रेयर में, वो मैं भी अभी 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 सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ लिखित नहीं था, कुछ सोचा हुआ नहीं था, लेकिन प्रभु ने सब कुछ सिखा दिया। देखिए साझेदार परिवार, मेरी अगर आप बात मानते हो ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं आप सबसे बहुत छोटी हूँ, बहुत छोटी हूँ, और मेरे पास कोई ज्ञान व्यान नहीं है, कोई समझ नहीं है मेरे पास। ये सब बाबा की कृपा है जो मैं आपके साथ बांट देती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि जीवन में ना, कोई कितना भी बोले कि भगवान नहीं है, कोई कितना भी बोले कि भगवान कुछ नहीं करता, अपने मार्ग से हटना मत, क्योंकि भगवान ही सब कुछ करता है। भगवान बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ, जो इस दुनिया के लोगों की सोच के बहुत परे है ना, वो है मेरा भगवान। जो समझ में आ जाए वो भगवान की लीला कैसी, वो लीला ही ऐसी करता है जो समझ में आती नहीं है। प्लीज़ आप लोगों को दो चार चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है, जो दो चार चीज़ें छोड़ दो, ऐसा अनुभव होगा ना कि लगेगा भगवान चारों तरफ है। सच बता रही हूँ आपको। और छोड़ना क्या है, जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की निंदा करता हो, सोचो ही मत किसको बुरा लगेगा, तुरंत हट जाओ वहाँ से। अरे बुरा लगेगा, लगने दो, मेरे को भगवान ने अपना बनाया, मैं इसकी बातें क्यों सुनूं, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। मैं आपको बताऊं, एक रिश्ता था हमारी लाइफ में, मुझसे बड़े थे वो, जब बैठूं तब इसकी बातें, उसकी बातें, उसकी बातें, उसकी बातें। मैं कहा यार कहीं मैं गलत तो नहीं बैठ रही। फिर मैंने अगले दिन बाबा से कहा, मैं द्वारका माई गई, मैंने कहा साईं अगर ये गलत है मुझे दूर कर दे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा रिश्ता मुझसे आज छूट जाए, अगर तुम्हें मंजूर है दूर कर दो। अगले दिन हो गया, अगले दिन दूर हो गया। तो इसीलिए कभी भी छोड़ना है ना। और ये भी मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, मुझे भी एक बहुत ही प्यारे सुंदर बाबा के भक्त ने ऐसी शिक्षा दी कि अनु, कभी भी उस जगह मत जाना जहाँ पर किसी की निंदा होती हो। भले वो व्यक्ति गलत है, लेकिन निंदा करने वाला भी तो गलत है ना, जो निंदा कर रहा है। क्यों कर रहा है, छोड़ तो नहीं बात करनी, बात खत्म करो। तो बाबा के प्यारे बनना है तो किसी की निंदा में मत जाना, दूर हो जाना उस व्यक्ति से जो निंदा में डाल दे, जो गलत विचारों में डाल दे, जो ये कह दे अरे एक बार झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, हट जाओ वहाँ से। जो ये बोल दे कि अरे एक बार गलत किया, ये कोई गलत नहीं होता, छोड़ दो उसको। ठीक है, बाकी तो बाबा हमें रोज़ ही कुछ ना कुछ सिखाते हैं, लेकिन आज की सीख यही है, छोड़ दो उस व्यक्ति को जो गलत मार्ग पर लेकर जा रहा हो। कई बार लोग आपको ये भी बोलेंगे कि अरे कौन देख रहा है यहाँ पे, करो जो करना है। चोरी करने के लिए, गलत बातों के लिए, गलत आदतों के लिए लोग कहते हैं अरे कोई नहीं देख रहा, कर लो। उसको बोलना कि कोई है जो मुझे देख रहा है, कोई है जिसकी नज़र मुझ पर है, और उसकी नज़र ने देख लिया ना तो मैं फिर किसी की नज़रों में उठ नहीं पाऊँगा, फिर मुझे कोई उठा नहीं पाएगा अगर उसने मुझे गिरा दिया तो। इसलिए मैं तो वो भक्त हूँ जो पीठ पीछे भी गलत नहीं करता, तो सामने की तो बात ही छोड़ दो। बस मेरी आपसे यही एक विनती है, प्रार्थना है कि इस परिवार में हम सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं, अच्छाई के साथ चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा साझेदार परिवार एक ऐसी मिसाल बने कि इस परिवार में कोई गलत नहीं कर सकता किसी के लिए। लोग कहें कि हाँ वो है यार, वो फैमिली है, वो इतनी अच्छी है, उस पर बाबा की बहुत कृपा है, साझेदार पर बाबा की असीम कृपा बरसती है। क्यों? क्योंकि उसके भक्त साईं के दीवानों में जाने जाते हैं। बस हमें उस मार्ग तक पहुंचना है, और नो डाउट हम पहुंचेंगे, हम जाएंगे। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना हम बड़ी बड़ी बातें करके बड़े बड़े बाबा पहुंचेंगे बाबा तक, मेरा वादा है और मेरा भरोसा है। जिस चीज़ पर भरोसा किया है साईं ने उस तक पहुंचाया है, तो ये भी होगा। देखना एक दिन हमारा परिवार
लोग कहेंगे उस परिवार से जुड़ते हैं, वो परिवार ही बड़ा बेमिसाल है, बड़ा अच्छा है, साईं की कृपा बरसती है। लेकिन इस परिवार में आने से पहले इस परिवार का हर भक्त ये बताएगा कि इस परिवार में बाबा ने कुछ रूल्स रखे हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है, जो निःशुल्क हैं, जिसका कोई कुछ नहीं है, बस सच्ची भावना से इसमें प्रवेश करो, फिर देखो साईं कितना कमाल करते हैं। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि साईं देख, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हैं बाबा, अब इन बड़ी बड़ी बातों को सच करना आपका काम है। हम आपसे वादा करते हैं प्रभु कि हम कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। अगर दुखाया तो हम आपके चरणों पर आकर अपना माथा रख कर आपसे क्षमा याचना करेंगे, हमें क्षमा करना, और फिर ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे बाबा। लेकिन कई बार हमारी गलती नहीं होती, फिर भी लोग हमें गलत कहते हैं, उसको आप देख लेना, उसको आप समझ लेना, लेकिन फिर भी हम गलत नहीं करेंगे, वही करेंगे जो सत्य है, जो सही है, जो उचित है। हे प्रभु, हर मार्ग पर, हर रास्ते पर मेरे इस पूरे परिवार का मार्गदर्शन करना। इस परिवार का बड़े से बड़ा सदस्य, छोटे से छोटा सदस्य, सब आपकी शरण में है। सबकी रक्षा करनी है आपने, सबका मार्गदर्शन करना है आपने। जो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, जो इस परिवार के बड़े सदस्य हैं, उनकी रक्षा करना और उन्हें अपनी भक्ति में लगाना, ताकि उनका ये जीवन आपके नाम स्मरण में ही बीता रहे, वो आपके नाम स्मरण से ही इस जीवन को पार करें। जो भी बड़े सदस्य हैं और जो अभी कार्य कर रहे हैं, किसी काम में व्यस्त हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत बनना, उनकी शक्ति बनना, ताकि वो मेहनत करके अपने परिवार को खुश रख सके। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उन पर भी कृपा करना, ताकि वो पढ़ लिख कर अपने माता पिता के सपने को पूरा कर सकें। हे साईं, आपके चरणों में मेरी ये अरदास, ये प्रार्थना स्वीकार करना। आज बाबा आपने श्रद्धा सबूरी के 2 मंत्रों में चुनने को तो नहीं बोला, लेकिन समझा बहुत कुछ दिया। और सच बताऊं, हम सब सीख गए। अब मैं यहीं पर अपनी बातों को अब मैं चुप करती हूँ। अब मुझे इंतज़ार है मेरे परिवार की बातों का, जो कि कमेंट्स के ज़रिए मुझे पढ़ने को मिलेंगी, और मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो चलिए अब 11 वचनों को पढ़ते हैं। आज श्रद्धा सबूरी में बहुत कुछ था, सीखने वाले सीख गए। अब आप बताइएगा कमेंट्स में कि जो साईं ने सिखाया आज हमें, हम उसे मानेंगे, जानेंगे और अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ेंगे। जो सुन लेगा, समझ लेगा, उसकी नैया साईं हवाले हो जाएगी। ठीक है, अब आइए 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम श्री साईं जय साईं, जय जय साईं। जो शिरडी में आएगा, आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं आज की प्रार्थना को संपूर्ण करती हूँ। बाबा की कृपा सभी पर बरसती रहे। और जो लोग पूछ रहे हैं कि लीला कहाँ भेजनी है, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, वहाँ पर नंबर पड़ा हुआ है, उस पर आप व्हाट्सअप करके हमें लीला भेज सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।